Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा जो हमने थर्ड से चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इसमें से हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज बार मैग्नेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट. Today we will discuss about current loop as a magnetic dipole and bar magnet as an equivalent solenoid. So today our first topic is current loop as magnetic dipole. When current flow in a circular loop, magnetic field is set up around the current loop. अगर किसी भी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है. द सर्कुलर करंट लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. सो जो लूप होएगी किसकी तरह बिहेव करेगी? एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. वन फेज ऑफ द लूप बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर फेज ऑफ द लूप बिहेव एज ए साउथ पोल. जो लूप है उसके टू पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. सो हम जो लूप है उसको क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल. क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल के कितने पोल होते हैं? टू, नॉर्थ एंड साउथ. अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो होएगा तो जो लूप है वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. हमने बोला अगर किसी भी कॉइल में हम करंट पास करते हैं तो वो कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है. तो हमें कैसे पता चलेगा जो कॉइल है उसका नॉर्थ पोल कौन सा है एंड साउथ पोल कौन सा है? तो उस पोल को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है. दैट रूल इज कॉल्ड क्लॉक रूल. देखो क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन अपर फेस ऑफ द लूप बिहेव एज साउथ पोल. अगर मतलब कि कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो जो कॉइल का अपर पोल होएगा वो साउथ पोल बिहेव करेगा एंड जो लोअर पोल होएगा दैट बिहेव एज नॉर्थ पोल. इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है देन अपर फेस ऑफ द लूप बिहेव एज ए नॉर्थ पोल. मतलब कि अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो जो अपर पोल होएगा वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा और जो लोअर पोल होएगा वो साउथ पोल बिहेव करेगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप. ठीक है, जो मतलब कि लूप होएगा वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा. तो जो मतलब कि इसकी डाइपोल की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होएगी उसका क्या फॉर्मूला होएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब कि कॉइल में जितना करंट पास होएगा उतनी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा होएगी. नेक्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं देन m इज इक्वल टू आई ए. अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमारे पास k आ जाएगा वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या आएगी? m का क्या फार्मूला है? आई ए. ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो m इज इक्वल टू आई ए. ठीक है, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है देन m इज इक्वल टू n आई ए. ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की यूनिट होती है एम्पेयर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हम k के बारे में डिस्कस करते हैं. k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इफ वी डिफाइन यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एज दैट ऑफ स्मॉल वन टर्न लूप ऑफ यूनिट एरिया कैरिंग यूनिट करंट. ठीक है, मतलब कि अगर हम डिफाइन करते हैं यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, अगर हमारे पास जो m है वो भी यूनिट है, k की वैल्यू i की वैल्यू भी यूनिट है, a की वैल्यू भी यूनिट है. मतलब कि अगर हमारे पास मतलब कि जो करंट है उसकी वैल्यू भी यूनिट है, एरिया की वैल्यू भी यूनिट है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू भी यूनिट है देन k इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. ठीक है, जो मतलब कि बार मैग्नेट होता है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट एंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड रिसेंबल वेरी क्लोजली. देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है, जैसे शेप होती है, ये वाली शेप होती है बार मैग्नेट की और सोलेनॉइड की ये वाली शेप होती है. ठीक है, अगर हम बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करेंगे और सोलेनॉइड के अराउंड मतलब कि अगर हम सोलेनॉइड में करंट पास करेंगे उसके अराउंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करेंगे तो दोनों आपस में क्या मैच करेंगे. ठीक है,
तो इसको हम प्रूव करते हैं। जो बार मैग्नेट के राउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो मतलब कि हमारे पास सोलेनॉइड है उसके राउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, मैंने आपको बोला था मतलब कि जो भी बार मैग्नेट होता है उसका कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, मतलब कि जो पोल होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सिंगल पोल कभी नहीं होते, नॉर्थ एंड साउथ ओनली पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को हम सेंटर में से कट कर देंगे तो इसके भी 2 पोल होंगे, ठीक है, इस पार्ट के भी 2 पोल होंगे। ऐसे हमारे पास सोलेनॉइड है। मैंने बोला बेटा आपको जो बार मैग्नेट है और सोलेनॉइड है दोनों सेम है, ठीक है। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ऐसे अगर हम सोलेनॉइड को कट कर देंगे सेंटर में से, इसके भी 2 पोल होंगे, इस पार्ट के भी 2 पोल होंगे, इस पार्ट के भी 2 पोल होंगे। अब देखो हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, थ्योरेटिकल तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। लेट अस सपोज ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक है। इसके मतलब कि हम एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, हम एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो फाइंड करेंगे, ठीक है। वो किससे मैच करेगी, जैसे हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया था, बार मैग्नेट के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए थे, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब हम सोलेनॉइड के केस में क्या करेंगे, हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि एक्सियल लाइन पे होएगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में मैच करेगी। सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज A is the radius of the solenoid and 2L is the length of the solenoid, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। देखो बेटा, हम सबसे पहले सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। जो सोलेनॉइड है उसकी टोटल लेंथ 2L है। बेटा जो भी डेरिवेशंस होती है ना, आप स्टेप बाय स्टेप समझा करो। सबसे पहले जो डेरिवेशन होती है उनकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी हमने रेडियस क्या कंसीडर करना है, लेंथ क्या कंसीडर करनी है। जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसकी टोटल लेंथ 2L है, ठीक है। सोलेनॉइड का सेंटर O है, ठीक है, इसलिए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L। जो सोलेनॉइड का रेडियस है हमने एज्यूम किया है, इसमें करंट I पास हो रहा है, ठीक है। हम क्या कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे सोलेनॉइड का, ठीक है, जिसकी मतलब कि लेंथ क्या होगी dx। सेंटर से जो dx स्मॉल एलिमेंट है उसका डिस्टेंस x है। सेंटर से जो हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, P पॉइंट पे हमने टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज R, ओके। तो हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं डेरिवेशन को। बेटा हमने लास्ट चैप्टर में एक आर्टिकल सोल्व किया था। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है, लूप का रेडियस A है और मतलब कि जो सेंटर है लूप का O, उससे हमने एक P पॉइंट पे मतलब कि P पॉइंट कंसीडर किया सेंटर से, O और P में डिस्टेंस x है। हमने मतलब कि लूप के कारण पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी, क्योंकि लूप में हम करंट पास करेंगे। अगर लूप में करंट पास होता है तो पॉइंट P पे क्या प्रोड्यूस होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, म्यू0 I/N/A², ठीक है, अपॉन 2A² प्लस x² 3/2। A क्या है रेडियस, x क्या है ये वाला डिस्टेंस, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से सोलेनॉइड को, ठीक है। सोलेनॉइड की एवरी टर्न को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सर्कुलर लूप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। बेटा सारी डेरिवेशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो सारी डेरिवेशन बिल्कुल इजी है। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक लूप के कारण मतलब कि स्मॉल एलिमेंट के कारण, जो हमने स्मॉल एलिमेंट dx कंसीडर किया है उसके कारण पॉइंट P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, इसको इसके साथ कंपेयर करो, म्यू0 I/A² एंड dx, ठीक है। हमने यहाँ पे dx कंसीडर किया क्योंकि हम स्मॉल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि पूरा सोलेनॉइड नहीं कंसीडर कर रहे, हम एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। A² x², ठीक है। x तो ये वाला डिस्टेंस है, मतलब कि सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है। अब हमने इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब कि फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से,
ये लेंथ l है, ये वाली लेंथ r है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी r माइनस एक्स, सॉरी ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ क्या है r है। ठीक है, हमने ये वाली लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो कितनी होगी r माइनस एक्स। इफ p लाइज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम o, अगर पॉइंट p वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब कि ये डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज है, तो देन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो हम इन दोनों टर्म को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, तो हमारे पास dv की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, बट जो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है दैट इज 2l, तो हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस l टू प्लस l। ठीक है, हमने x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, बाकी सारी टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। dx है, इट मीन यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो लिमिट लगा देंगे, फिर बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सोल्व करके हमारा ये स्टेप आ गया। अब देखो पूरी टर्म को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। अगर म्यू नोट मतलब कि 2 तो ये रहा, अगर इसको 2 पाई से और मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई। 2 पाई के साथ डिवाइड कर दिया, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 2 था, यहाँ पे कितने हो गए 2, पाई भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इंटू करंट इंटू एरिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी होंगी, n क्या था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सोलेनॉइड की टोटल लेंथ क्या है 2l, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी होगी n इंटू 2l। ठीक है, करंट एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो लूप है उसका हमने रेडियस क्या कंसीडर किया था a। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या बन गई 2n 2l i पाई a स्क्वायर। इसको रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना, ये सारी टर्म किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी 2m के। ठीक है, इसलिए देखो जो सोलेनॉइड के कारण किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, वो किससे मैच कर रही है, जो हमने बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। दोनों टर्म आपस में क्या करी है मैच। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट से मैच करता है। हमने पहले थ्योरी पार्ट से उसको देखा, वो दोनों मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है कैसे मैच कर रहे हैं, अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया। ओके बेटा, आपने भी डेरिवेशन सोल्व करके देखनी है, स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को समझना है, डेरिवेशन को समझना है। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन होती है उसको स्टेप बाय स्टेप समझा करो, पहले उसकी डायग्राम पे फोकस किया करो, भी हमने रेडियस क्या एज्यूम किया है, हमने लेंथ क्या एज्यूम करनी है, हमने इंटीग्रेशन करना है या डेरिवेशन करना है, लिमिट कैसे पुट करनी है, लिमिट क्या पुट करनी है, देन डेरिवेशन को सोल्व किया करो। ओके बेटा, आपने ये डेरिवेशन सोल्व करके देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।